Go. चुनाव प्रलाप करते रहते हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, भारत की जनता, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग, इस देश को विकास के चाहने वाले लोग, सभी लोग, ये जो कलश यात्रा निकाली जा रही है जी, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जो ये कलश यात्रा निकाली जा रही है मिट्टी लेने के लिए, मिट्टी संकलन के लिए, माता की वंदे वंदे, मेरी माटी मेरी माटी। ये जो कलश यात्रा निकाली जा रही है जी, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जो ये कलश यात्रा निकाली जा रही है मिट्टी लेने के लिए, मिट्टी संकलन के लिए, क्या उद्देश्य है इसका और कब से शुरू हुआ है और ये कब समाप्त हो रहा है? एक्चुअली इसकी आज लास्ट डेट है और इस कार्यक्रम का मेन मकसद है कि ऐसे बहुत से शहीद हुए हमारे देश में जिनको तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हमारे भारतवर्ष को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो हमारी सरकार ने उनकी याद में एक अभियान चलाया, मेरी माटी मेरा देश। हर गांव, हर घर, हर मोहल्ले में जाकर के हर घर से हम मिट्टी थोड़ी सी एकत्रित कर रहे हैं और एक अमृत सरोवर दिल्ली में बन रहा है जहां पर ये मिट्टी लगाई जाएगी। जब भी कभी हमारे देश के या क्षेत्र के या कहीं के भी जब भी लोग वहां पहुंचेंगे हमारे अमृत सरोवर में और अमृत वाटिका में, तो वो महसूस करेंगे कि यहाँ पर मेरे भी घर की मिट्टी लगी हुई है। तो ये शहीदों की याद में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये एक प्रश्न और है, थोड़ा हटके है आपसे, ये जो ग्लोबल समिट हुई है G20 की, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब क्या फायदा हुआ भारत को इससे? विश्व पटल पर अब तक पहले से कह लीजिए कि हमारे देश को कहीं भी वरीयता नहीं मिलती थी और छोटे छोटे कंट्री हमारे भारत में जैसे 50 कंट्रियां समा जाएं, ऐसे लोग अपने आप को बहुत बड़ा बनाते थे। ये G20 की जो समिट की बैठक हुई है, इसमें हमने पूरे विश्व को दिखाया कि नहीं, वास्तव में हमारी भी एक शक्ति है, एक ताकत है और जो विश्व का नंबर 1 बनना चाहिए वो हमें बनना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से, आपसी मतभेद के कारण हम अभी तक अपने आप को साबित नहीं कर पाए थे। तो इसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में हम अपने आप को साबित किया कि हमारी भी एक पहचान है, हम भी इस भारतवर्ष हैं और हम भी नंबर 1 बनने का तमगा रखते हैं। ये जो इंडिया अलायंस है, इसमें कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ पार्टियों का कहना है कि जो पैसे होने चाहिए थे ज्यादा खर्च किए गए, क्या कहेंगे? क्या जानकारी है आपको इसके बारे में? देखिए, विपक्ष का काम है सरकार के द्वारा चाहे जितना बढ़िया काम करे सरकार, उनका कार्य होता है आरोप लगाना। लेकिन विश्व पटल पर आप देख लीजिए कि जितने भी ये आरोप लगाते हैं आने वाले समय में वो निराधार होते हैं और हम आज भी द्रुत गति से विकास करते हुए सारे लोगों का साथ और विश्वास लेकर के आज आगे बढ़ रहे हैं। इस सनातन धर्म के बारे में लगातार इंडिया अलायंस द्वारा लगातार टिप्पणी की जा रही है। कोई डेंगू कह रहा है, कोई मलेरिया कह रहा है, कोई कह रहा है कि ये मतलब ये है एड्स है, कोई क्या कर, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। हर पार्टियों की बात हो रही है, लगभग सब कर रहे हैं। इंडिया विपक्ष के पास इस समय कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं बचा है जो पब्लिक के सामने ले आके अपने आप को साबित कर सके हम भी बढ़िया करते हैं और हम भी एक पानी का हकदार हैं। इसलिए अनाप शनाप बातें बकते रहते हैं। ये तो क्या आप लोग सरकार में है तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या कोई ऐसा कानून नहीं? हमारे हिंदुस्तान में अपनी बात रखने का हक सबको है, किसी के साथ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती। हम अच्छा काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यही उनका जवाब है विपक्ष का। नहीं, जैसे कुछ चीजें हैं जो कि लोगों को उद्वेलित करती हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, डीएमके के नेता हैं, ए राजा हैं और एक स्टालिन के पुत्र हैं, उदयनिधि स्टालिन, उनके बयान के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या हर जगह मतलब कि किसी तरीके से इस तरह से जो बातें हो रही हैं, इस तरह से क्या कहेंगे इनके बारे में? अब इनके पास जब कोई मुद्दे नहीं होते और ये जो नेता होते हैं, अब तक इनका सिर्फ एक ही फंडा था कि लोगों को आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते रहो और राज करते रहो। आज इनकी कुर्सी, इनका स्थान गायब होता दिख रहा है, इसलिए अनर्गल आलाप कर रहे हैं। अब की बार 24 में पुनः हम पिछले बार से ज्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसे हमारी जनसंख्या, सनातन धर्म की जो जनसंख्या 80% है भारत में, तो क्या 80% को इस तरह से कहा जा सकता है? क्यों आप लोग ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करते कि जिससे इनका मुंह बंद हो? ऐसा कोई कानून तो है 295A। देखिए, आपने जो बात कही बहुत अच्छी कही कि 80-85% जो सनातन धर्म है, एक्चुअली कुछ नेता ऐसे हैं जो इस तरह के प्रलाप करते हैं।
लेकिन शेष जनता उनके साथ नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है? नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी की एक सीमा होनी चाहिए। आपको हम गाली नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, हर आदमी स्वतंत्र है, उसको खाने का, रहने का, बोलने का हक है, वो अपनी बात कह सकता है। अगर हमारे देश में इसी चीज की आजादी छिन जाएगी तो जो अभी हम विश्व में नंबर 1 एक ऐसा भारत कंट्री है जहां पर हर धर्म को समान अधिकार मिलता है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती, लेकिन सीमा से बाहर जो बोलते हैं उनके साथ कार्रवाई की जाती है। कई ऐसी चीजें हैं प्रमुख जी जिसका उत्तर तो मिलना चाहिए सबको, जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल उत्तर आपकी सरकार ही दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारी सरकार से कोई क्वेश्चन किया जाता है तो इसका हम सार्थक उत्तर देते हैं और लोगों को संतुष्ट भी करते हैं। आज इसीलिए हमारी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता क्षेत्र में लगे हुए हैं, गांव-गांव, घर-घर जा करके लोगों के प्रश्नों को उत्तर देते हैं और लोगों को अपनी अच्छे कार्यों को बताते भी हैं। तो ऐसा नहीं है हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवाब देने का मेरा दंडात्मक तरीका ना हो करके बल्कि लोगों के बीच में जाके अपनी बात रख करके जवाब देने का है। आप चुनाव प्रलाप करते रहते हैं और एक बात और बता देना चाहता हूँ, भारत की जनता, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग, इस देश को विकास के चाहने वाले लोग, सभी लोग देख रहे हैं। इस सभी जितने भी ये स्वार्थपरक लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इनको बुरी तरह से हराएंगे और पुनः 2024 में 400 सीटों से आगे जीत करके प्रधानमंत्री जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पांडे जी, अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि ये जो चल रहा है ये सनातन द्रोही, जी, अंतिम प्रश्न ये है कि इनके खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई करेगी? इनके खिलाफ आपको जानकारी में देना चाहता हूं कि पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर इनके खिलाफ FIR हुए हैं। जब भी आपने कहा 295 जो धारा है, आपने सही कहा है। किसी भी धर्म के विषय में इतनी खराब बातें, ये लोग इतने तुच्छ हो गए हैं। मतलब इस तरह की राजनीति राजनीति नहीं होती। आप मोदी जी को कटघरे में खड़ा करिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग कटघरे में खड़ा करिए, हम लोगों को जो बोलना है बोलिए, लेकिन आप मोदी जी के विरोध में पूरे सनातन धर्म का विरोध करेंगे, पूरे हिंदुओं का विरोध करेंगे, भारत का विरोध करेंगे, ये समझ में नहीं आता। इसलिए ये सब टिकने वाले लोग नहीं है। इनको जनता इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया अलायंस क्या है? वो इंडिया जो इन्होंने अलायंस बनाया, इंडिया तो नहीं कह सकते, इंडिया डॉट कह सकते हैं, इंडिया अलायंस कह सकते हैं इनको। देखिए, इनका अगर हम लोग कहें अपनी भाषा तो इसका हम लोग संधि विच्छेद कर दें तो इंडिया अलायंस हम लोग कहते हैं। अर्थात ये अलायंस समाप्त है, इस अलायंस में कोई दम नहीं है। ये सभी स्वार्थी हैं। ये अभी अलग अलग स्टेटों में एक दूसरे का विरोध करते हैं। अलग अलग स्टेटों में जब स्टेट का चुनाव आता है तो विरोध करते हैं। आज मोदी को हटाने के लिए सब लोग, यानी कह सकते हैं आप कि सांप, छछूंदर, बिच्छू जितने भी है सब एक हो गए हैं। धूर्तों का जमघट है। हाँ जी, बिल्कुल जमघट है। और सिर्फ इसलिए कि मोदी जी को हटाएंगे, इनका ये सपना कभी साकार नहीं होगा। मोदी जी इस भारत की जन जन में, एक लोगों की आत्मा में है। मोदी जी को कोई हटा नहीं सकता, इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। और सनातन आदि और अंत, जिसका अंत भी नहीं है। सनातन हजारों साल पहले था, आज भी है, हमेशा रहेगा। सनातन पे प्रहार करने वाले लोग मिट जाएंगे। प्रलाप करते रहते हैं और एक बात और बता देना चाहता हूँ, भारत की जनता, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग, इस देश को विकास के चाहने वाले लोग, सभी लोग देख रहे हैं। इस सभी जितने भी ये स्वार्थपरक लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इनको बुरी तरह से हराएंगे और पुनः 2024 में 400 सीटों से आगे जीत करके प्रधानमंत्री जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पांडे जी, अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि ये जो चल रहा है ये सनातन द्रोही, जी, अंतिम प्रश्न ये है कि इनके खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई करेगी? इनके खिलाफ आपको जानकारी में देना चाहता हूं कि पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर इनके खिलाफ FIR हुए हैं। जब भी आपने कहा 295 जो धारा है, आपने सही कहा है। किसी भी धर्म के विषय में इतनी खराब बातें, ये लोग इतने तुच्छ हो गए हैं। मतलब इस तरह की राजनीति नहीं होती। आप मोदी जी को कटघरे में खड़ा करिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग कटघरे में खड़ा करिए, हम लोगों को जो बोलना है बोलिए, लेकिन आप मोदी जी के विरोध में पूरे सनातन धर्म का विरोध करेंगे, पूरे हिंदुओं का विरोध करेंगे, भारत का विरोध करेंगे, ये समझ में नहीं आता। इसलिए ये सब टिकने वाले लोग नहीं है। इनको जनता के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया अलायंस क्या है? वो इंडिया जो इन्होंने अलायंस बनाया, इंडिया तो नहीं कह सकते, इंडिया डॉट कह सकते हैं, इंडिया अलायंस कह सकते हैं इनको। देखिए, इनका अगर हम लोग कहें अपनी भाषा तो इसका हम लोग संधि विच्छेद कर दें तो इंडिया अलायंस हम लोग कहते हैं। अर्थात ये अलायंस समाप्त है, इस अलायंस में कोई दम नहीं है। ये सभी स्वार्थी हैं। ये अभी अलग अलग स्टेटों में एक दूसरे का विरोध करते हैं।
अलग अलग स्टेटों में जब स्टेट का चुनाव आता है तो विरोध करते हैं। आज मोदी को हटाने के लिए सब लोग, यानी कह सकते हैं आप कि सांप, छछूंदर, बिच्छू जितना भी है सब एक हो गए हैं। धूर्तों का जमघट है। हाँ जी, बिल्कुल जमघट है। और सिर्फ इसलिए कि मोदी जी को हटाएंगे, इनका ये सपना कभी साकार नहीं होगा। मोदी जी इस भारत की जन जन में, एक लोगों की आत्मा में है। मोदी जी को कोई हटा नहीं सकता, इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। और सनातन आदि और अंत, जिसका अंत भी नहीं है। सनातन हजारों साल पहले था, आज भी है, हमेशा रहेगा। सनातन पे प्रहार करने वाले लोग मिट जाएंगे। माता की वंदे वंदे, मेरी माटी, मेरी माटी।